नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब चीज बेचो तो जो उसके अंदर नुक्स पाया जाए वो गाहक को बताओ। अगर तुम वो ना, ये इब्ने माजा की हदीस है, फरमाया अगर तुमने चीज का ऐब गाहक को न बताया तो अल्लाह तुमसे हमेशा नाराज रहेगा और फरिश्ते तुम पर लानतें बरसाते रहेंगे। हजरत वासिल बिन अस्के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनके पास एक शख्स गया, उसने जाके ना तो उनके घर से ऊंटनी खरीदी। इमाम बहकी ने लिखा है जब खरीद के लाए तो रस्ते में उनके बेटे ने बेची या घर के किसी और फर्द ने जब खरीद के लाए तो जनाबे वासला बिन अस्के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। तो आप पूछने लगे भाई ये तो ऊंटनी मेरी है, मेरे घर से खरीद के लाए हो? कहा हाँ। फरमाने लगे तुमने क्या करना है ऊंटनी का? बिक गई, ठीक हो गया, होश में अकल में खरीद के लाया, बात खत्म हो गई। बल्कि हम तो कहते हैं, वो लिखा होता है दुकानदारों ने, खरीदा हुआ माल वापस। वाह जी वाह, ये किसका फतवा है? ये खरीदा हुआ माल वापस किसका फतवा है? ये साडा अपना। कहते ने एडा औखा तेनू मड़िया तू फिर लैके आ गया। एडियां गल्लां सुना के एडा सियाना सेलमैन सी, उन्हें तरले लैने, 7 वारी उन्हें तारीफ की है, तो बड़ा सोहना लगेगा। फिर तेरे गले में डाला है, बड़ी मुश्किल से मड़ा है तुझे और तू फिर लेके आ गया। और शाम को कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैसे कमाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला। सारा दिन झूठ बोला, फरेब किया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करा। बंदा लेके आ रहा है उनके घर से, कहां से खरीदी? तो सहाबी कहने लगे आपके घर से। फरमाया मेरी ऊंटनी है, लेकिन तुम्हें इसके ऐब का पता है? ओ भाई ये धरती पे बसने वाले लोग थे, ये मेरे नबी पाक के तैयार किए हुए थे, तुम्हें पता है इस ऊंटनी के ऐब का? यार तू अजीब आदमी है, कोई ऐब भी बताता है अपने जानवर के। फरमाने लगे चल तू ये बता, गोश्त खाने के लिए खरीदी है या सफर करने के लिए? कहा मैंने तो इस पे बैठ के हज करने जाना है। फरमाने लगे चल भी मेरे साथ वापस आ, पैसे ले ले, गोश्त खाने के लिए अच्छी है, दूध देने के लिए अच्छी है, पर ये सफर के लिए अच्छी नहीं, तेरे काम नहीं आएगी। अब वो सहाबी साथ साथ चल रहे हैं और कहने लगे यार मैंने खरीद ली थी, पैसे दे दिए थे, मर्जी से सौदा किया था, मैंने पूछा भी नहीं था सफर की कैसी है, तूने ये क्यों किया? तो हजरत वासला रोने लगे, फरमाने लगे क्या करूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, क्या करूं, नबी पाक का गुलाम। रोने लगे, फरमाने लगे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते लानत करेंगे अगर तू ऐसी चीज बेच डालेगा। क्या करूं, नौकर उस घर का हूं जिस घर की नौकरी मुझे धोखे की इजाजत, मैं उस घर का नौकर हूं, मुझे इजाजत नहीं देती, मुझे हम कहते हैं जी मेरा मालिक कहता है, तो अपने मालिक की छोड़, तो कौनैन के मालिक की मान, तो अपने मालिक की छोड़, तू अर्श के मालिक की मान, तू छोड़ दुनियादार मालिक की, उस मालिक की मान जिसने तुझे पैदा किया है, तुझे रिस्क देता है। ग्वाले से पूछा, दूध बेचने वाले से, और ये सिर्फ दूध बेचने वाले की बात नहीं, सबका ही रंग निराला है, सबका ही अंदाज निराला, सभी तारीफें कर रहे हैं अपने माल की, सारे दो। वो गुजर गए लोग, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जरा बादल होते थे तो कपड़े की दुकान थी, बंद कर देते थे दुकान, फरमाते थे गाहक को सही नजर नहीं आएगा तो कहीं ऐसी चीज ना खरीद के ले जाए जिसकी उसे पूरी खबर ना हो। वो गुजर गया जमाना, अब तो अल्लाह माफ करे, हालात इस कदर बिगड़ गए। दूध बेचने वाले से कहा जाता है साहब पानी बड़ा है दूध में, कहता है आजकल भैंसे पानी ज्यादा पीती हैं, गर्मी बड़ी सख्त है, मजाक उड़ाता है। एक चोरी, ऊपर से उसका इजहार एलानिया। मैंने ऐसे लोग भी अपने कानों से सुने हैं जो गवाले से कह रहे हैं, दूध बेचने वाले से, साहब और यार पानी डालना होता है तो साफ तो डाल लिया कर, तू गंदी नदी का पानी डाल के ले आता है। कहता ठीक है जनाब, आज के बाद शर्म नहीं आती ये बातें करते? खुदा की धरती पर खड़े होकर अल्लाह के कानून को चैलेंज करते हैं लोग, एलानिया गुनाह करते हैं, एलानिया सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं, हया खत्म हो गई, दिल से ये सोच खत्म हो गया कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े बड़े रंग हैं, बड़े बड़े अंदाज हैं लोगों के। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे तो एक आदमी दूध में पानी मिला रहा था, हजरत अबू हुरैरा की चीखें निकल गई, रो पड़े। लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे हुजूर आपको क्या हुआ? वो पानी मिलाने वाला भी आ गया, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कयामत के दिन तुझे जो सजा मिलेगी वो सजा याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, तुझे जो सजा मिलेगी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर क्या सजा मिलेगी?
तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये दूध रब तेरे सामने रखेगा और तुझसे अल्लाह फरमाएगा चल इससे पानी अलहदा कर, अल्लाह तुझे सजा देगा। मैं एक शख्स की मिसाल दे रहा हूं, लेकिन इससे मुराद सिर्फ गवाला नहीं, ये बात बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक। यहां जो जिसके यहां से दूध खरीदा जाता है वो तो जब भैंस का दूध धोने लगता है तो पहले ही पानी रख लेता है, इल्ला माशाअल्लाह। ये कई घरों से नुक्स वाकया होके आता है, एक जगह पे नहीं है, ये बड़ी दूर तक हालात बिगड़े हुए। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे, रब करीम कयामत के दिन तुझसे फरमाएगा चल अलहदा कर, दूध से पानी बता कर लेगा। कहने लगा हुजूर डाला तो जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता। फरमाने लगे फिर तेरा दोजख से निकलना भी मुश्किल है, तू दे बच्चों को कमा के खिला, मौज कर। आम अब तो यहां तक तमाशा लग गया है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कराची में ऐसी भी दुकानें पकड़ी गवर्नमेंट ने कि जहां दूध के अंदर केमिकल मिलाया जाता है गाढ़ा करने के लिए, और उस केमिकल, नुकसान यह है उस केमिकल का कि वो कैंसर का बाइस बन रहा। 2 किलो दूध की खातर कत्ल कर दिया एक इंसान को, 200, 400, 500 की खातर मार दिया बीमारी लगा के, बच्चे यतीम कर दिए, औरतें बेवा कर दी, घर उजाड़ दिए थोड़े से धोखे के लिए, इतनी सी दुनियादारी इकट्ठी करने के लिए। यहां दवाइयां जाली नहीं बिक रही, यहां लोग मिलावट वाली, इतने इतने लोग खड़े हैं डॉक्टर के दरवाजे पर और तारीफें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की क्यों लिख के देते हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाई, उन्हें खबर नहीं कि क्या हाल है। मौत बेचते हो फिर समझते हो जन्नत में जाओगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान समझ लिया लोगों ने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दोस्त, जिसका भाई, जिसका पड़ोसी उसके बवाइक से महफूज ना हो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने कहा हुजूर ये बवाइक क्या है? फरमाया जुल्म और धोखा। जिसने पड़ोसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं रहा। लोग शिकवा करते हैं, कहते हैं लोग, दुनिया सारी धोखेबाज हो गई है, लोग सारे। किसी ने मुल्ला रूमी से कहा था हुजूर सारे लोग ही धोखेबाज हैं। फरमाया तू अपना तजर्बा करना, तुझे इसलिए सारे धोखेबाज मिलते हैं कि तेरे अपने अंदर बड़ा धोखा है। अपने अंदर खुलूस पैदा कर, अल्लाह तुझे बड़े खुलूस वाले लोग अता फरमाएगा। तू खुद इससे यारी लगाता है, धोखे के रंग में लगाता है। तेरी हर दोस्ती इसलिए है कि तू नफा कितना ले सकता है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया, फरमाया खबरदार तुम्हारा रंग एक होना चाहिए। दुनिया के मालिक की बात कर रहा है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाहर निकले, रात को मदीने में ठंडी हवाएं चली हैं, रिमझिम बरखा बरसी है, मदीना सारा ठंडा कर गई है। पहले ही बड़ा ठंडा है, पर खुदा के करम से मदीने में और ठंडक हुई। हुजूर सवेरे निकले, बाजार में गए, गले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी। हुजूर पहुंचे तो गले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई। रात इतनी बारिश हुई, नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सहाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको अभी इस मसले का पता ही नहीं था। जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे, तेरी गंदों पे बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला। अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हम में से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे, मकर करे, दजल करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा न करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए, दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो
ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा? कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है? कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मोजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी इतना खाया कि सैर हो गए, डकार आने लगे। फरमाया खाया ना तुमने? लगा हुजूर खाया है। फरमाया पेट में अभी है? का है। हरन के बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जनाब ईसा ने सारी हड्डियां इकट्ठी करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में बच्चा वो जा रहा है। अब तो बता दे रोटी किसने खाई है? अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा, चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा, उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मोजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए। कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मोजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है? कहने लगा जी पता, मुझे खबर। हालांकि सानू सारा ही पता होता है, पता नहीं मुझे। बोले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सहरा का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत इकट्ठी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई। 3 ढेर रेत के लग गए। 3 ढेर, जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी। फौरन मान गया, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, मैंने ही खाई है। वो मियां साहब कमाल कर गए। और एक शख्स ले गया मियां मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा को, तांगे पे बिठा के कहने लगा ये पहली भी मेरी, वो भी मेरी, वो बाग भी मेरा, ये मेरे चाचे की, वो मेरे ताए की, ये मेरे दादे की, बड़े मालदार है। आप फरमाने लगे चल छोड़ कोई और बात भी कर। नहीं जी नहीं, वो फलानी शय भी मेरी। आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसकी थी? कहने लगा फलाने से खरीदी है। फरमाया उससे पहले किसकी थी? चुप कर गया। आप फरमाने लगे दानशमंदा ना कम ना ही दिल दुनिया ना लाना, इस वोटी कई खामद कीते, जो कीता सो खाना। छोड़ इसकी बात ना सुना, इसका तो कभी कोई मालिक होता है, कभी कोई होता है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है रोटी। तो हजरत ईसा कहने लगे तूने जुल्म किया, नबी की सोबत पर तूने एक रोटी को फोकियत दी, एक रोटी, और मुझे धोखा दिया अल्लाह के पैगंबर को। फरमाया जा मैंने माल का क्या करना है, सारा ही सोना तेरा है, 3 ढेरियां तू ही रख ले। हजरत ईसा कह के गुजरे तो पीछे से डाकू आ गए, तलवारें हाथ में, 2 डाकू, सोना पड़ा हुआ देखा। कहने लगे तेरा है? कहा मेरा है। कहने उठ दौड़ जा तुझे कत्ल कर देंगे। मिन्नत करने लगा। कहने लगा यार इस तरह करो ना, बांट के खाते हैं, बांट के खा लेते। बात तय हो गई, एक एक ढेरी के मालिक हो गए। अब वो बातचीत होने लगी, नाम पता वाकफियत हो गई, तारफ हो गया। अब वो जो 2 डाकू थे उनको वो शख्स कहने लगा भूख लगी है यार को रोटी खाओ, कुछ पैसे दे के एक को भेजा। वो जो 2 डाकू थे उनमें से जो कमजोर था उसको भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। वो खाना लेने गया तो पीछे से कहने लगा तेरा रिश्तेदार है? कहा नहीं। कोई ताल्लुक? कहने लगा कोई नहीं। आधा हिस्सा क्यों देते हो? कहने लगे कमजोर सा बंदा है, रोटी शोटी ला देता है, मेरे काम शाम करता है, तो मैं इसको आधा। उसने कहा दफा करो, छोटे छोटे काम करता है, तुम आधा हिस्सा देते हो, आता है तो पकड़ के कत्ल कर देते हैं, सोना आधा आधा बांटेंगे। ठीक हो गया जी। वो जो रोटी लेने गया था वो भी कहने लगा मुझे तो नौकर समझा हुआ है ना, खाने मैं लाऊं, पानी मैं लाऊं, बिस्तर मैं बिछाऊं,
आज इतना सोना हाथ आया, बड़ा डाका लगा, इनको कत्ल करता हूं ना दोनों को, तो सोना मैं कब्जे में करता हूं। उसने भी धोखा देने का इरादा किया, खाने में जहर मिलाया। इमाम राजी फरमाते हैं वो जहर मिला खाना लेके पहुंचा, रोटी रखी थी, इन दोनों ने यक बारगी हमला किया, उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश दरिया में फेंकी, मस्त होके खाने लगे। जब सैर हुए तो फिर पेट कटने लगा, अंतड़ियां टूटने लगी, नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते कोई सारा सोना ले ले, हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले, जान बख्श दे। रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई सेठ साहब को, मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा है तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती, सेहत किसी दुकान से मिलती नहीं, धोखे से इकट्ठा किया हुआ माल वो पड़ा है सामने, लेकिन इसके मुंह से चंद निवाले नहीं उतर रहे। जिंदगी जो धोखे से लोग माल इकट्ठा करते हैं, फरेब से इकट्ठा करते हैं। मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है, कहते हैं बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले उस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है, उसको फरेब से झूठ रच बस जाता है। फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता। ये धोखा मिजाज का हिस्सा बन जाता है। इसको हमारे सूफिया रूहानी बीमारी कहते हैं। कहते हैं ये लग जाती है तो सच से इतनी लज्जत नहीं आती माज अल्लाह जितनी लोगों को झूठ से आती है। ये लग जाती है, ये रूहानी मर्ज है जो फिर इंसान बाज नहीं आता। रोज धोखा देती, रोज धोखा देती। और मुल्ला रूमी कहते हैं कभी बड़े बड़े धोखे छुप जाते हैं, अल्लाह मौका देता है, और छोटे छोटे धोखों से आदमी के राज निकलने लगते हैं, वो रुसवा हो जाता है। बड़े बड़े धोखे दिए, खामन को पता ना चला, लेकिन रब करीम ने अब उसे सजा देने का इरादा फरमाया। किलो गोश्त लाया खामन, कहने लगा इसे पकाओ, इसे पकाओ, अच्छी तरह पकाना, भून कर पकाना, मेरे दोस्तों ने आना है। अब जब औरत ने गोश्त भूना, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, दिलदादा थी, खुशबू ने सताया तो किलो का किलो गोश्त खा गई। घर के अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था, छोटा सा, और उस आदमी वो 2-4 दिन पहले लाया था, उसको दूध वूध पिलाता, प्यार करता। खामंद आया, मेहमान आगे, गोश्त लाओ। अब बड़ी अफसुर्दा होके बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू है, हालात बड़े बिगड़े हुए। क्या हुआ? कहने लगी मैं नहीं चाहती थी आप दोस्तों के सामने रुसवा हो, पर मजबूरी बन गई। गोश्त भून के रखा था, बिल्ली का बच्चा सारा ही खा गया। आपको समझाया था ना लाएगा। सारी जिंदगी जो आदमी धोखा खाता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर उसका नुकसान होता है तो वक्ती होता है, नुकसान उसी का होता है जो धोखा देता है। सारी जिंदगी एतबार करता रहा, जब कहा किलो गोश्त ही खा गया। अब अल्लाह ने राज उसका जाहिर करना था, अब वक्त आ गया धोखे पकड़े जाने का। खावत कहने लगा मेरी अकल नहीं मानती, इतना सा बच्चा किलो गोश्त खा जाए। उसने कहा तराजू लाओ। तराजू के ऊपर जब रखा तो बच्चे का अपना वजन आधे किलो से कम निकला। उस बिल्ली के बच्चे का उसने तलवार निकाली और जब गर्दन पे रखी, कहने लगा कत्ल कर दूंगा, सच बता। लगी बस मैं खा गई। वो वाला भी मामला बता जो मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा। कहने लगी वो भी तेरी माँ की गलती नहीं थी, वो भी मेरा गुनाह था। वो जो तूने मेरी भाभी के बारे में जुमला कहा वो भी उसकी गलती नहीं थी, मैंने इल्जाम लगाया। अब हालात खटने लगे। वो औरत जो कल तक दुनिया को बताती थी कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं, देख लो मैं किस अंदाज में राज कर रही हूं। मुन्ना रूमी कहते हैं 3 दुर्रे बरसे, 3 दुर्रे, और वो दुर्रे क्या थे? तलाक, तलाक और
तलाक। ये 3 दुर्रे बरसे, न घर वाली रही, न शौहर वाली रही, न राज वाली रही। बाहर निकली, दरवेश के पास गई, कहने लगे हुजूर ये सजा क्यों मिली? आप फरमाने लगे जो धोखा देने वाला होता है वो जिंदगी में रुसवा होता है, वो आखिरत में अजाब का शिकार होता है, उसकी जिंदगी उसके लिए बोझ बनती है। बहुत ज्यादा माल सराहने रख के सोता है पर सुकून उसे नसीब नहीं होता। नींद उसके हिस्से में धोखा ना दे, फरेब ना करे। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमों का ये हाल है कि 9-9 दफा नानी फौत होती है, 11-11 दफा दादे का जनाजा होता है और कई 100 दफा हालात बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग धोखा देते हैं, छोटी छोटी बातें। यहां तक हालात है, हमारी अदालतों का अल्लाह हाफिज है, अब वहां केस जाते हैं खुला के, खुला का केस गया, खामन के खिलाफ बीबी ने मुकदमा कर दिया। अब औरतें इल्ला माशाल्लाह धोखा देती हैं, एड्रेस गलत बताती हैं। खामन को नोटिस गया, अब उसको मिलेगा तो वो अदालत में आएगा ना। मैं आपको जेन्युइन केस ऐसे दिखा सकता हूं, मेरे पास लोग मसला पूछने आते हैं, गलत एड्रेस दिया, 3 पेशियों पे खामन नहीं गया तो अदालत ने तलाक की डिग्री जारी कर दी। किसी फिका के किसी मुफ्ती के नजदीक तलाक नहीं होती, लेकिन औरतें दूसरा निकाह करके फिर रही हैं। किसी सुने गौर करे, इसमें इख्तलाफ भी नहीं है, मुसालक का निकाह नहीं, लेकिन तलाक। अब हमने धोखा दिया, भाई देखे मेरे पास तलाक है यूनियन काउंसिल की, ये मेरे पास तलाक है अदालत की, ये मेरे क्या कर। तलाक निकाह यूनियन काउंसिल के साथ होता है कि खामन के साथ? और बोले तो सही यार, किसके साथ होता है? तो तलाक यूनियन काउंसिल देगी, खामन देगा? अजीब तमाशा है। अदालत के साथ निकाह हुआ कि खामन के साथ? अजीब बात है भाई। किसी जाओ चौथे आदमी से कहो तलाक दे दे, कैसे तलाक? मोटी सी बात है। और लोग आके घर बसाना होता है ना, और अल्लाह माफ करे इस धोखे में कई दफा सरपरस्त भी शामिल होते हैं और दलीलें देते हैं, कहते जी नहीं फिर दालतें गलत है, पाकिस्तान का कानून। मैंने कहा मुझे क्या बताते हो, पाकिस्तान के कानून अदालत की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो रसूलुल्लाह की बात करता हूं, तो नबी पाक की बात कर रहा हूं। जब मुस्तफा करीम का कानून आ गया तो बात खत्म हो गई, वो कोई सा भी कानून हो। धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, दजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराड का लाइसेंस। अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया या झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं? तो चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुम वकीलों के दुआले हो जाए, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो हमको नहीं पता इस गल का। पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाता है? पता है ना सारा। जो गाहक साथ गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत है, ये मर्द होने की अलामत है। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करते हुए। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। चे मानादारत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके हक में। उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है? उसका हाथ पकड़ उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता।